हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, जो इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है, आरबीआई हर 2-3 साल में एक बार ये करता है, तो इसको जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट कहा जाता है। और वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए आता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा है, जिसने सिविल में डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर डिग्री किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया था, अगर आपने देखा होगा उस टाइम पे, तो 2-3 महीने पहले ये वीडियो बनाया था कि आरबीआई नोटिफिकेशन बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो अभी ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन है आई थिंक बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में आया है। वैकेंसी बहुत ही कम है। आई थिंक लास्ट ईयर कम से कम 40 के आसपास वैकेंसी थी। यहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, 11 पोस्ट है। और ये जो है, ये पिछले साल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे सिविल के लिए मैंने कहा डिप्लोमा है, और इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री भी चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री, परसेंटेज मार्क्स क्या है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है। और एक्सपीरियंस है 2 साल का अगर डिप्लोमा है, और 1 साल का है अगर ग्रेजुएट है तो, ठीक है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। और अगर आप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर, तो आप यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम डिफिकल्ट लेवल का होता है। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट जो असिस्टेंट है और ग्रेड ए ऑफिसर है, उसके बीच वाला पोस्ट है, ठीक है। अच्छा है, मतलब आरबीआई में है तो यहाँ पे प्रमोशंस भी होते हैं, और आपको बड़े बड़े सिटी में रहने का मौका मिलता है यहाँ पर। और अगर आप नहीं है इसके लिए एलिजिबल, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स है, आपको ये नोटिफिकेशन उनको भेज सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है अलग अलग सोर्सेज से, वो सारी मैं शेयर करता हूँ। और ऑलमोस्ट सब के सब सही होती है। मतलब कभी कभी इंटरनल अगर कुछ उनका प्लानिंग बदल गया तो वो पोस्टपोन करते हैं, लेकिन कभी भी मैं यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। कुछ लोग हैं, आप जो नए हैं यहाँ पे, तो वो कभी कभी क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज मैं पिछले 15 साल से इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, पहले ऑर्कुट होता था, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, वहाँ पे भी देता था। चलो, यहाँ पे अच्छा नोटिफिकेशन आया है, जो लोग यहाँ पे एलिजिबल है वो भर दीजिए। और मैंने जो कहा था आपको NICL AO का आएगा, भाई लोग मुझे पूछते हैं सर NICL या NIACL। मैंने कहा भाई मैं ही लोगों को बताता हूँ कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और वो आने वाला है। और उसमें मैं आपको एक बताऊँ कि मिक्स आने वाला है, जैसे जर्नलिस्ट प्लस स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का भी अ, होने वाला है इसमें। तो मैं आपको 2-3 साल से कह रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि क्या होगा अगर आप, जैसे मान लीजिए नॉर्मल जहाँ पे एलिजिबिलिटी है, वहां पे तो बहुत भीड़ रहेगी, लाखों में भीड़ रहेगी। तो ऐसे जो स्पेशलिस्ट है ना, जहां पर कम लोग एलिजिबल हैं, तो वहां पे कंपटीशन कम हो जाता है। तो ऐसा करने का ट्राई कीजिए। मुझे पता आप में से कुछ लोग 2-3-4-5-6-7 साल से बस सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम की, तो कुछ डिग्री लेंगे ना, तो आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी, जहां पे कंपटीशन ना के बराबर है। तो यहाँ से मैं ये भी मैसेज देने का ट्राई करता हूँ कि नहीं कि भाई नोटिफिकेशन के बारे में बताए और चले जाए, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको, या आपका जो क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन होने से नहीं होगी, MBA फाइनेंस करना पड़ेगा, या CA कीजिए, CFA कीजिए, करेक्ट, या फिर कुछ डेटा साइंस, डेटा लिक्स कीजिए, जहां से रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, जहां से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।